अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतीकुर रहमान शेख है और आप देख रहे हैं अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके जोड़ों, पट्ठों और हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, खिंचाव रहता है, तो आज हम आपको जोड़ों, पट्ठों और हड्डियों में दर्द के इलाज के लिए एक ऐसा नुस्खा बताएंगे। अगर आप उस रेमेडी को हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके जोड़ों, पट्ठों और हड्डियों में से दर्द जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। लिहाजा इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक लाजमी तौर पर देखें, ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन लोगों के साथ इस तरह के मसाइल हमेशा रहते हैं। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या आप नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। जोड़ों, पट्ठों और हड्डियों के अंदर अगर आपको दर्द महसूस होता हो, दर्द हमेशा रहता हो या आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हो, रात को आप सोते हो तो टांगों में, ख़ास तौर पर ख़वातीन में बहुत ज़्यादा ये मसला रहता है, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, नींद सही तरीके से नहीं आती। तो अगर आपके साथ भी इस तरह के मसाइल रहते हैं, पट्ठों में बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना करना पड़ता है इस वजह से, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम ऐसा नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप उस नुस्खे को हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह आपके ये सारे के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इस नुस्खे में सिर्फ 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और वही 3 चीज़ें हमेशा से ही बहुत सारे घरों में वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं ऑलरेडी। सिर्फ होता यह है कि आपको उन अशिया को इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता होता, उन चीज़ों को यूज़ करने का, उनकी अफादियत के बारे में आपको नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो चीज़ें जो हैं वो घर में अलमारी की जीनत बनी रहती हैं और पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन आप उनसे जो है वो फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते और आप उनको इस्तेमाल नहीं करते। देखें, ये ऐसा नुस्खा है, अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे आपकी हड्डियाँ, आपके पट्ठे, आपके जोड़, आपके जिस्म के जितने भी अज़ा हैं वो ना सिर्फ मजबूत होंगे, आप में ताकत आएगी और आप सेहतमंद इंसान बनेंगे और डेली की एक्टिविटीज़ करने के काबिल होंगे। लिहाजा अब चलते हैं उस नुस्खे की तरफ। देखिए, जो अशिया आपके घर में मौजूद होती हैं उन अशिया में एक चीज़ बादाम भी हैं। आपने डेली बेसिस पे 7 बादाम लेने हैं। अब 7 बादाम आपने इसलिए लेने हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे इंडो पाक में घराने ऐसे हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा बादाम या इस तरह के जो कुश्ते होते हैं वो खाने के काबिल नहीं होते, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, इसलिए या फाइनेंशियल इश्यूज़ ना भी हों तो ऐसी जो ताकत वाली चीज़ें होती हैं, जाहिर सी बात है लोग खाना वैसे ही पसंद नहीं करते, बर्गर, पिज़्ज़े, शवार में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं, इसलिए लोगों की आदत में ये चीज़ शामिल नहीं होती। इसलिए जैसे ही आप स्टार्टिंग में अगर ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगी, आपको जो है वो लूज़ मोशन लग जाएंगे या आपको स्टोमक इश्यूज़ हो जाएंगे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बन जाएंगी, निज़ाम इंहज़ाम ख़राब हो जाएगा। इसलिए मर्द व ख़वातीन के लिए, बच्चे, बूढ़े, जवान जिन्होंने भी ये नुस्खा इस्तेमाल करना है वो स्टार्टिंग के अंदर स्टार्टअप में 7 बादाम लेंगे। और यहाँ पे याद रहे कि बादाम की जो खसूसियात हैं अगर आपको बताएं कि बादाम मार्केट में बहुत किस्म के, बहुत अक़साम के मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। आपने हमेशा से, क्योंकि अमेरिकन बादाम भी होते हैं और बहुत सारी अक़साम होती हैं, चाइना के बादाम भी आजकल तो अवेलेबल हैं, लेकिन आपने गुड़बंदी बादाम लेना है। गुड़बंदी बादाम जब आप मार्केट से लेंगे वो आप रोज़ाना की बुनियाद पे 7 बादाम आप रात को पानी के अंदर भिगोएंगे, ठीक है जी। अब 7 बादाम आपने लेने हैं। बादाम के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा मिकदार में फाइबर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन्स पाए जाते हैं और ये मैग्नीशियम का बेहतरीन सोर्स है। इसके अंदर मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, क्योंकि बादाम के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में मैग्नीशियम पाया जाता है और हड्डियों की कमज़ोरी और खोखलापन जो है उसकी बहुत बड़ी एक बुनियादी वजह आपके जिस्म के जोड़ों के अंदर, हड्डियों के अंदर मैग्नीशियम की कमी है। अगर जब आपके जिस्म में या आपके जोड़ों के अंदर, हड्डियों के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी होगी, देन ही आपको हड्डियों के अंदर दर्द होगी, हड्डियों का भुरभुरापन और हड्डियों का घुरना या हड्डियों के अंदर जो है खोखलापन के जो मसाइल हैं वो पैदा होंगे। इसलिए आपने 7 अदद बादाम लेने हैं। बादाम के अंदर क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो आपके जिस्म के अज़ा की मजबूती के लिए चाहिए होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। 7 अदद बादाम लें
उनको आप रात को भिगो दें और सुबह को उठ के उसके छिलके उतार लें। याद रहे, बहुत सारे मर्दों ख़वातीन, बच्चे बूढ़े जवान ऐसे होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत ज़्यादा होता है, कब्ज़ के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग जो है वो छिलके समेत बादाम कभी भी इस्तेमाल ना करें। इसलिए हम एहतियाती तौर पे हर आम ख़ास को छिलके उतार कर बादाम इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, क्योंकि अगर आप छिलकों समेत बादाम इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जो हमारी वीडियो सुन के ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, उनको हो सकता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज़ का मसला हो, वो हमारा नुस्खा सुन के जो है वो बिल्कुल उसी तरह से छिलकों समेत बादाम इस्तेमाल करें। छिलकों समेत बादाम इस्तेमाल करने के बहुत ज़्यादा जो है वो अफादियत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स हैं, जिनको निज़ाम का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, डाइजेशन का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, ऐसे पेशेंट जो हैं उनको हम हमेशा मशवरा देते हैं कि वो बादाम के ऊपर से छिलके उतार के बादाम इस्तेमाल करें। जो बादाम आपने रात को 1 गिलास पानी में भिगोए होंगे, सुबह आपने उठ के उन 7 बादामों के ऊपर से छिलके रिमूव कर लेने हैं और पानी को आपने ड्राई कर देना है, फेंक देना है, वेस्ट कर देना है। उन 7 बादामों के ऊपर से जो आपने छिलके उतारे होंगे, उन बादामों को आपने एक कटोरी में अलग डाल लेना है। उसके बाद आपने 25 से 30 दाने किशमिश के लेने हैं। नाजरीन, किशमिश के इस कदर फ़ायदे हैं, इतने फ़वाइद हैं, इस कदर फ़वाइद हैं कि अगर आपको किशमिश के बारे में सही इल्म हो जाए तो आप अपने खानों की, आप अपने सालन की, आप अपनी डिशेस के अंदर भी जो है वो किशमिश को इस्तेमाल करें। किशमिश के इस कदर कुदरती अफादियत है। किशमिश बेहतरीन सोर्स है मिनरल्स का, विटामिन्स का और आपके फास्फोरस और सेलेनियम का। अब किशमिश के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स का एलिमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये आपकी पानी की कमी को दूर करता है, आपकी डिहाइड्रेशन को दूर करता है। और जिन मर्दों ख़वातीन को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज़ हों, बहुत ज़्यादा रिंकल्स हों, बहुत ज़्यादा फ्रैकल्स हों, बहुत ज़्यादा एलर्जी होती हो, जगह जगह पे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा एलर्जी होती हो, या समटाइम चंबल टाइप जिसको हम बोलते हैं वो होती हो, तो ये सारे के सारे मसाइल के अंदर किशमिश बहुत अहम किरदार अदा करती है। जिनका कलर अफेयर नहीं होता, रंग बिरंगी तरह तरह की क्रीम्स, प्रोडक्ट्स वो इस्तेमाल करते हुए दिखाई देती हैं, बल्कि आजकल के मर्द हजरात जो हमारी यूथ है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्रीम्स इस्तेमाल करती हुई दिखाई देते हैं। तो जितने भी हमारे मर्दों ख़वातीन, बच्चे बूढ़े जवान हैं जिनको जिल्द के बहुत ज़्यादा मसाइल रहते हैं, वो अगर किशमिश का इस्तेमाल सही तरीके से करें तो सारे के सारे मसाइल उनके जल्दी वो हल हो सकते हैं, उनकी एलर्जी ठीक हो सकती है, उनके जो रैकल्स हैं, फ्रैकल्स हैं, जितने भी उनको पिंपल्स वगैरह का कोई मसला है, वो इसके साथ इंशाल्लाह हल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर पानी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। ये आपकी डिहाइड्रेशन को दूर करता है और जाहिर सी बात है आपके जितने भी चेहरे के मसाइल हैं वो आपकी डिहाइड्रेशन से ही स्टार्ट होते हैं। जब भी आपको पानी की कमी होगी, सबसे पहला बार आपकी स्किन के ऊपर होगा, स्किन आपकी ड्राई होगी, स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की पैदा होगी। और याद रहे जो किशमिश है ये गर्म और तर है, इसकी तासीर अगर तिब के हवाले से देखा जाए, क्योंकि आम अगर आपके घर में किशमिश पड़ी हुई है तो वो आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ किशमिश है, लेकिन जैसे ही आप किसी हकीम से, किसी तबीब से आप उसकी अफादियत के बारे में पूछेंगे तो वो उसके लिए एक सोने की मानिंद होगी। किशमिश जो है इसकी बहुत सारी अफादियत वो बयान करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। इसलिए 7 बादामों के साथ आपने 25 से 30 दाने जो हैं, अगर आप छोटी सी मुट्ठी इस तरह से भरेंगे तो 25-30 दाने आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। 25-30 दाने आपने उन बादामों के अंदर डालने हैं। उसके साथ आपने तकरीबन 9 दाने आपने छोटी काली मिर्च के लेने हैं। काली मिर्च के आपने लेने हैं। बाज़ औक़ात होता ये है कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च लें, लाल मिर्च लें, हरी मिर्च लें या सफ़ेद मिर्च लें। आजकल तो सफ़ेद मिर्च भी मार्केट में अवेलेबल होती है और ये बहुत बड़ी मिथ पाई जाती है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि काली मिर्च को अगर सुखा लिया जाए और उसको किसी तरीके से रगड़ के या सुखा के बहुत ज़्यादा उसका छिलका रिमूव कर दिया जाए तो वो सफ़ेद मिर्च में कन्वर्ट हो जाती है। काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च में कोई बज़ाहिर इतना फ़र्क नहीं होता। आप काली मिर्च ऐड कर लें या सफ़ेद मिर्च ऐड कर लें, बात एक ही है। तो इसके अलावा लाल मिर्च आपने, सुर्ख मिर्च बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी।
हरी मिर्च बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, ये और चीज़ें हैं। यहाँ पे इस नुस्खे में स्पेसिफिकली आपने काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च इस्तेमाल करनी है। काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च आपने 7 दाने या 9 दाने आपने उसके लेने हैं और आपने बादाम और किशमिश के साथ उसको ऐड कर देना है। काली मिर्च की अफादियत की अगर बात की जाए तो काली मिर्च के अंदर बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये आपकी जिस्म की सोजिश को, वर्म को दूर करती है। और जितने भी मर्दो ख़वातीन, बच्चे बूढ़े जवान कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं, उनको कब्ज़ का मसला रहता है, ऐसे मरीज़ों के लिए, मर्दो ख़वातीन, बच्चे बूढ़े जवान सब के लिए जो है ये काली मिर्च बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आपके निज़ाम इंहिज़ाम को इम्प्रूव करती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करती है, खुराक को हज़म करने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करती है। जितने भी आपकी खुराक के अंदर मुज़रे सेहत जो अज्ज़ा होते हैं उनको किल करती है, उनको ये ड्रेन करती है, उनको ख़त्म करती है। और आपकी ब्लड वेसल्स में से जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं आपकी खुराक के, ये काली मिर्च जो है उनमें हल हो के उसको ख़त्म करती है, किल करती है। लिहाजा इसके बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदे हैं। इसलिए जितने भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है, अंतड़ियों का मसला रहता है, अंतड़ियों में सोजिश रहती है, मसाने के, जिगर के, गुर्दों के जितने भी मसाइल हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा अक्सीर है। अगर आप काली मिर्च का खाली भी इस्तेमाल करें, थोड़ी सी एक चुटकी भर इसको आप ज़ुबान पे रख के ऊपर से नीम गर्म पानी पी लेते हैं तो आपके जितने भी डाइजेस्टिक आपकी गैस के प्रॉब्लम हैं, गैस्ट्रोलिक इश्यूज़ हैं, उनको भी ये जो है वो रिजॉल्व करती है, उनको भी हल करती है। इसलिए आपने 7 बादाम लिए, 7 बादाम के साथ आपने 25 से 30 दाने किशमिश के लिए और साथ आपने 7 अदद या 9 अदद काली मिर्च लेनी है या सफ़ेद मिर्च लेनी है। लाल या हरी मिर्च आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। इन तीनों चीज़ों को आपने यकजा करना है और 1 कप कहवे के साथ, ख्वाह वो कश्मीरी कहवा हो या मतलब किसी और चीज़ का कोई कहवा हो, या आप खाली जो है वो ग्रीन टी बना लें, उसके साथ चाय आपने बिल्कुल नहीं लेनी, ग्रीन टी हो या कोई कहवा हो, उसके साथ जो है आपने इन तीनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके वक्फे से आपने इसको पीना है। मतलब 1 घूंट आप उसका कहवे का लें, 1 चम्मच जो है आप इसका लें, तो इंशाअल्लाह आप ये चंद दिनों के इस्तेमाल से ही आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आपकी कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगी, आपकी हड्डियों की भुरभरापन, आपके जोड़ों के अंदर जो खला पैदा हो जाता है, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा नी जॉइंट पेन रिफ्लेक्शन के लिए लोग परेशान होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात खाते हुए दिखाई देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके सेक टकोर करते हुए दिखाई देते हैं। नी जॉइंट के लिए, घुटनों के दर्द के लिए ये जो नुस्खा आपको बताया बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हमारा आज़मूदा 25-30 साल पुराना हम अपने मरीज़ों को ये नुस्खा देते आ रहे हैं। आज तक कभी किसी पेशेंट ने ये नहीं कहा कि हकीम साहब हमें इस नुस्खे से फ़ायदा नहीं हुआ। ये 110% काम करेगा। हमारे बड़े बूढ़े जो हैं वो इन्हीं नुस्खों को इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी परेशानियों से और बीमारियों से निजात हासिल करते थे, छुटकारा हासिल करते थे। लिहाजा इस नुस्खे को आप बिल्कुल ऐन इसी तरीके के साथ इस्तेमाल करें। आप घुटनों के दर्द से, जोड़ों और पट्ठों और हड्डियों के दर्द से इंशाअल्लाह निजात हासिल करने में कामयाब होंगे और आप साथ हमें दुआएं देंगे। इसी के साथ आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।